ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय की लोक दर्शन आर्ट गैलरी को 25 साल पूर्णता के साथ आज द्वारका के अंदर में जो 25 साल पहले नींव रखी गई थी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की, तो उस 25 साल पूर्णता के साथ ही आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई और अभिनंदन आपको दे रहे हैं। मैं आपको कुछ द्वारका के बारे में कुछ बताऊं तो द्वारका में जब ये ब्रह्मा कुमारी आर्ट गैलरी की स्थापना हुई तब से ही ब्रह्मा कुमारी की जो बहनें हैं वो निस्वार्थ भाव से सेवा पूजा वहाँ पर मैं कर रही है। यानी इस जीवन के अंदर में ऐश्वर्य सेवा समर्पित कार्य जो हो रहा है उसका लाखों लोगों ने, लाखों यात्रियों ने लाभ भी लिया है और उसका बहुत सारा मौका पाया है। इस संस्था के द्वारा बच्चे लोग हैं, वृद्ध लोग हैं और बहुत सारे अच्छे वहाँ के प्रोग्राम्स हैं, आध्यात्मिक जो बातें हैं वहाँ की, उनको मानवीय और सारी इस विश्वविद्यालय के अंदर में जो आर्ट गैलरी के अंदर में जो कार्य चल रहा है उसके बारे में बहुत सारे यात्री लोग भी वहाँ पर मैं आकर के अपना धन्यता के पात्र अनुभव कर रहे हैं वहाँ पर मैं। तो इस गैलरी के अंदर में अगर आप देखें तो मेरा अंदाज़ा वही है कि करीबन 500 से 1000 आदमी यात्री लोग वहाँ पर में मुलाकात लेते हैं। और ये संस्थान द्वारका में है, तो द्वारका के बारे में कुछ मैं बताऊं तो द्वारका 4 धाम उसमें से एक धाम है। द्वारिका सप्तपुरी में भी एक पुरी है। द्वारकाधीश, धीश का मतलब राजा होता है। लेकिन कुछ छोटी सी ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो द्वारिका है वो द्वारकाधीश की द्वारका की कल्पना करेंगे तो वो द्वारका ये नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाई हुई नगरी की कल्पना करेंगे तो वो नगरी ये नहीं है। आज आपके और मेरे सामने जो द्वारका खड़ी है वो भगवान श्री कृष्ण की चौथी पीढ़ी ने बनाया हुआ एक मंदिर मात्र है। लेकिन द्वारकाधीश की द्वारका की कल्पना करनी हो वो तो दिव्य से दिव्य द्वारका, भव्य से भव्य द्वारका, ऐसे बहुत सुंदर द्वारका, द्वारकाधीश की द्वारका की कल्पना अगर हम करें तो आज के उत्तर प्रदेश जितने क्षेत्रफल को हमारी कल्पनाओं में लाना पड़ेगा। बहुत विशाल द्वारका, बहुत ही भव्य द्वारका। उसका छोटा सा एक अंदाजा मैं आपको दे दूं तो आज भारत देश की राजधानी दिल्ली है और इतनी बड़ी है, तो आप ये तो सोच सकते हैं ना कि भगवान द्वारकाधीश की राजधानी कितनी विशाल होगी, कितनी बड़ी होगी। तो द्वारकाधीश की द्वारका की कल्पना हम जो करें तो वो तो बहुत विशाल और भव्य द्वारका होनी चाहिए। लेकिन फिर भी द्वारका जो आज आपके सामने है, मेरे सामने है, सबके सामने है, वो द्वारिका 150 फीट ऊंचा मंदिर है। भगवान द्वारकाधीश का जो ध्वजा है वो 52 गज का है। भगवान द्वारकाधीश का जो स्वरूप है वो ऐसे अगर देखा जाए तो चतुर्भुज स्वरूप है, शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान द्वारकाधीश के अंग उपांग में भी 16 कलाएं हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अपांग, उपांग, चरण कमल, नाभि कमल, मुखारविंद, जनोय, विजयंती माला, मुक्तावली, कौस्तुभ मणि, नंद, सुनंद, पार्षद और साथ में भृगुलांछन भी है। तो इससे पूर्णताएं 16 कलाएं वाली भव्य से भव्य द्वारकाधीश की प्रतिमा, विग्रह और मूर्ति आज
आने वाले यात्रियों को दर्शन हो रहा है, सुशोभित हो रही है। अगर मैं कुछ द्वारकाधीश के नित्य क्रम के बारे में बताऊं तो भगवान द्वारकाधीश का रोज़ाना 11 दफ़ा भोग लगता है, 4 दफ़ा आरती होती है, बीड़ा पान खिलाते हैं और भगवान द्वारकाधीश को सोते समय वहाँ जैसे एक लोरी गाई जाती है तो उसी तरह से भगवान को भी पोढ़न बोलते हैं, उसको सुलाया जाता है। तो सुबह 6:30 बजे से मंगला आरती, 8 से 9 बजे तक भगवान का स्नान अभिषेक, 12 बजे राजभोग, 10:30 बजे दिन में श्रृंगार आरती, 1 से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है और 5 बजे से उत्थापन दर्शन शुरुआत होती है। तो 7:40 पे संध्या आरती और 8:35 पे शयन आरती देते हैं। यानी रोज़ाना 4 दफ़ा आरती, 2 सुबह और 2 शाम को, 7 दफ़ा भोग सुबह और 4 दफ़ा भोग शाम को दिया जाता है। छोटी सी एक बात और मैं आपको बताऊं द्वारका की, तो द्वारका गोमती के किनारे पे समुद्र देव के संगम स्थान पे बसी हुई द्वारका भगवान द्वारकाधीश की द्वारका है। ये द्वारका भगवान श्री कृष्ण की चौथी पीढ़ी यानी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने इसका निर्माण कराया है। शास्त्र के अनुसार ये मंदिर, भागवत के अनुसार ये मंदिर 5200 साल पुरानी द्वारका है और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा या तो आप पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मंदिर 2500 से 3000 साल पुरानी द्वारका है। तो शास्त्र और पुरातत्व में आधा अंतर है, लेकिन फिर भी ये द्वारिका समय समय पे उसको जीर्णोद्धार किया जाता है। आज भी जीर्णोद्धार चल रहा है। भगवान द्वारकाधीश के परिक्रमा में पूरा परिवार है उनका, माता देव की सामने है और पीछे में भगवान की रानी का महल है और उस तरफ में भगवान के बड़े भाई दाऊ जी महाराज हैं और इस तरफ जिसको राइट हैंड में बोलेंगे तो जीवनी बाजू बोले हम तो भगवान के बेटे और पुत्र और पौत्र प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी विराजमान है। तो इस तरह से द्वारिका धीश की द्वारका 4 धाम उसमें एक धाम और 7 पुरी में पुरी है। तो वापस में पहली बात जो मैंने की थी कि द्वारका के अंदर में ब्रह्मा कुमारी जी की जो स्थापना आर्ट गैलरी बनी है, भव्य है और दिव्य है। बहुत सारे यात्री लोग वहाँ पर में जाते हैं, सुकून मात्र से वहाँ पर में कोई बैठना या इस तरह के नहीं, बहुत सारा ज्ञान भी बांटते हैं वो लोग, बहुत सारी नॉलेज मिलती है वहाँ पर में और आध्यात्मिक नॉलेज पाने के लिए वहाँ पर में सभी लोग जाते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद। मैं वापस कहना चाहूँगा कि 25 साल पूर्णता के अवसर पर बहुत सारी बधाई हो, बहुत सारा अभिनंदन हम